आपने अभी तक ये खबरें तो सुनी ली होगी कि हिमाचल प्रदेश में खेला हो गया, बीजेपी ने खेला कर दिया, सरकार गिर गई। तो देखिए, अब गणित में आपको समझा देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अभी भी जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो कांग्रेस के पाले में ही हैं। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही समझेंगे कि क्या बच जाएगी हिमाचल सरकार और किस गणित से, किस कानून से बचेगी। प्रियंका का नया गणित तैयार हो गया है और आप ये भी देख लीजिए कि क्या दोहराया जाएगा महाराष्ट्र कांड, कि जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार गिराई थी 10 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी राज्यसभा चुनावों के ठीक 10 दिन बाद। तो अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 8 मार्च तक बीजेपी के हिसाब से हिमाचल सरकार गिर सकती है। लेकिन गणित आपको कुछ और बताना चाह रहा है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप जानेंगे कि कैसे बचेगी कांग्रेस की सरकार। दूसरा, प्रियंका ने किया बीजेपी का प्लान फेल, क्वेश्चन मार्क। तीसरा, क्या है हिमाचल का चुनावी गणित। चौथा, हिमाचल महाराष्ट्र की टाइमलाइन एक जैसी कैसे है, और अगर टाइमलाइन एक जैसी है तो आगे कितने दिनों में कौन सा खेला होने वाला है। और पांचवा, कौन होगा हिमाचल का नया सीएम। तो देखिए, इतना तो तय है कि वो कांग्रेस खेमे से होगा, क्योंकि जो नाराजगी है वो ज्यादातर सुक्खू से है, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के सीएम है। और इसकी भी, इस पूरी राजनीति की भी इनसाइड स्टोरी है, बगावत की इनसाइड स्टोरी है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अगर कांग्रेस आलाकमान ये फैसला लेती है कि सुक्खू को सीएम पद से हटाया जाए, तो आखिर अगला सीएम कांग्रेस खेमे से कौन होगा। शो शुरू करूं उससे पहले ये जान लीजिए कि बड़ी खबर आ गई है कि विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने आज रोते हुए इस्तीफा दे दिया था सुक्खू कैबिनेट से, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। यानी सुक्खू सरकार, यानी प्रियंका गांधी ने उनको मना लिया है। व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है, और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने उस विषय में यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं। जो भी हमसे बातें करी हैं, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो संकट तो सबसे पहले पॉइंट में आप सीधा साफ गणित समझ लीजिए कि कैसे बचेगी कांग्रेस सरकार, और अभी कैसे कांग्रेस के पास ही बहुमत है, कुछ अभी हुआ नहीं है। तो देखिए, बगावत के बाद का गणित अगर देखें तो बगावत से पहले का देखिए कि कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश में 40 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 है, और जो निर्दलीय हैं यानी इंडिपेंडेंट हैं वो 3 है। तो बगावत के बाद क्या हुआ, 6 तो कांग्रेस के जो थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के लिए, और जो ये 3 निर्दलीय हैं उन्होंने भी बीजेपी के लिए वोटिंग कर दी। और इसी की वजह से ये हुआ कि राज्यसभा की जो एक सीट थी उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों 34-34 पे आ गई। और अब जब टाई हो गया तो फिर एक पर्ची निकाली गई और पर्ची में आ गया सिंघवी का नाम। तो जब सिंघवी का नाम हो गया तो इसमें कानून ये होता है कि जो पर्ची में नाम नहीं आया है, यानी हर्ष महाजन का, यानी बीजेपी के कैंडिडेट का, तो वो जो राज्यसभा सीट है वो बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष महाजन ने जीत गई, और जिनका नाम आया सिंघवी का वो हार गए। खैर, ये तो ही राज्यसभा की बात। लेकिन अब मैं आपको सरकार गिराने का गणित समझाती हूँ। तो देखिए, कुल सीटें 68 हैं हिमाचल में, और अब जो ये 6 विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर लिए थे, उनके ऊपर दल बदल कानून लगा है, तो अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर 40 में से अगर 68 पूरा है हिमाचल में और 6 कांग्रेस एमएलए को हमने डिस्क्वालीफाई करा दिया, तो अब कुल सीटें क्या हो जाती है, 6 माइनस कर दीजिए 62। अब 62 का अगर हम बहुमत निकालेंगे तो बहुमत कितना होता है, 32। अब बहुमत का आंकड़ा चेंज होने पर अगर हम विधायकों की संख्या देखें तो देखिए, कांग्रेस की 40 में से 6 चले गए, क्योंकि अब वो जो 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो किसी के लिए भी अब काम के नहीं है, क्योंकि उनके वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वो ना बीजेपी के काम के हैं ना वो कांग्रेस के काम के हैं। तो अब 40 में से आपने 6 निकाल दिए, कितना हुआ, 34। और बीजेपी में अगर 25 में आपने ये निर्दलीय जोड़ भी दिए तो भी 28 ही हो रहे हैं। और बहुमत का आंकड़ा क्या है, 32। और 32 अगर है तो कांग्रेस के पास तो बहुमत से 2 ज्यादा हैं, यानी 34 है, और बीजेपी के पास 4 कम है। तो सवाल तो यही है कि 4 और विधायक कहां से लाएगी बीजेपी, अभी भी 4 की कमी है। तो कांग्रेस के पास अब भी बहुमत है। और एक और बात सुन लीजिए,
जैसे ही हिमाचल सरकार में, हिमाचल की विधानसभा में बजट पास हो गया है, तो उससे अब 3 महीने तक सुक्खू सरकार यानी कांग्रेस सरकार पर खतरा टल जाता है। बीजेपी ना तो फ्लोर टेस्ट करवा सकती है, ना अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, तो 3 महीने तक तो सुक्खू सरकार पर किसी भी तरीके की कोई खतरा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जान लीजिए। तो देखिए, नंबर गेम में तो अभी कांग्रेस आगे है, अभी भी 4 विधायक बीजेपी को और तोड़ने पड़ेंगे अगर हिमाचल में सरकार गिरानी है तो। हालांकि ये लोग दावा भी कर रहे हैं कि अगला हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ और को उठाकर या कुछ और को तोड़कर ले जाएगा, बट खैर वो सारी सूत्रों की बातें है। दूसरा ये है, प्रियंका ने किया बीजेपी का प्लान फेल, वो कैसे? तो देखिए, सुक्खू की बाइट आती है जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम, और बड़े ही कॉन्फिडेंस में वो कहते हैं कि हमारे तो बीजेपी नेता भी संपर्क में हैं, वो हमको तोड़ने की तैयारी में है, कहीं हम उनको ही ना तोड़ दें। और विक्रमादित्य, जिन्होंने अभी हाल ही में सुक्खू कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और भावुक होकर, आरोप लगाकर, ये कहकर कि मेरे पिताजी जो वीरभद्र हैं उनको सुक्खू सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, ये कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। सुक्खू कह रहे हैं विक्रमादित्य को कि चलो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चलो वो नाराज हैं, लेकिन वो भाई हैं हमारे और हम उनको मना लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और ये जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनको भी हम मना लेंगे, और तो और बीजेपी वाले संपर्क में हैं और जो 3 निर्दलीय गए हैं उनको भी हम वापस ला लेंगे। विक्रमादित्य को मनाकर बच सकती है कांग्रेस, और अगर कांग्रेस विक्रमादित्य को मना लेती है तो देखिए कांग्रेस की सरकार वहां से कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो वहां पर अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। प्रियंका, खड़गे, राजीव शुक्ला, ये सब मैदान में उतरे हुए हैं, सब शिमला में मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो डीके शिव कुमार हैं, जिन्होंने कर्नाटक में जादू चलाया हुआ है ऑलरेडी, ऑपरेशन लोटस फेल किया हुआ है, वो भी पहुंच गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, ये सब शिमला में मौजूद है। प्रियंका गांधी, खड़गे, राजीव शुक्ला, ये सब मैदान में उतर गए हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को बचाने के लिए बीजेपी के। और आज सदन में क्या हुआ कि जब ये बजट पास हो रहा था तो बीजेपी के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया स्पीकर ने, और स्पीकर भी मैं आपको बता दूं कि वो सुक्खू सरकार के ही हैं, तो उन्होंने 15 विधायक निष्कासित कर दिए और बाकी के जो बीजेपी के 10 विधायक बचे हुए थे उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो फिर तो होना ही था, ये जो बजट पास हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि 15 आपने निकाल दिए बाहर और जो 10 विधायक थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो जो आपका बजट था वो पारित हो गया और उससे आप 3 महीने के लिए सुरक्षित हो गए। सुक्खू को हटाकर नए सीएम का ऐलान भी कर सकती है कांग्रेस आलाकमान, क्योंकि उधर के जो विधायक हैं, ये जो 6 विधायक हैं, उन्होंने बगावत इसलिए ही तो की क्योंकि वो सुक्खू से नाराज थे। तो अगर आप सुक्खू को हटा देते हैं, कोई नया सीएम चेहरा ले आते हैं, तो ये सारे विधायक मान जाएंगे और आलाकमान भी ऐसा फैसला ले सकती है। और वो कौन होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि नए सीएम के नाम की अभी चर्चा किन नामों पर है। बीजेपी वालों को तोड़कर बच सकती है सरकार, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि सुक्खू पहले ही कह रहे हैं कि भैया बीजेपी वाले हमारे संपर्क में हैं, मांगे पूरी होने पर मान जाएंगे 6 विधायक। उनकी मांग ही यही है कि नया सीएम ला दो, हम मान जाएंगे। प्रतिभा सिंह के विधायकों ने किया खेला, और जो ये 6 विधायक जो कि बागी हुए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो सारे प्रतिभा सिंह यानी विक्रमादित्य सिंह यानी वीरभद्र गुट के ये सारे विधायक थे जिन्होंने सुक्खू के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। अब तीसरा आ जाइए कि आखिर हिमाचल का चुनावी गणित क्या है। तो देखिए, चुनावी गणित समझने के लिए आपको ये जानना होता है कि उसके विधानसभा नतीजे और लोकसभा नतीजे क्या कहते हैं। तो पिछली बार के विधानसभा नतीजे अभी 2022, अभी 2024 चल रहा है, ये 2023 और 2022 में ही हुए हैं। अभी तक 5 साल के 2 ही साल पूरे हुए हैं। और देखिए उसके नतीजे क्या कह रहे हैं, ये आपको पहले से गणित पता है। कुल सीटें 68, कांग्रेस के 40, बीजेपी के 25 और निर्दलीय 3। बहुत सिंपल सा गणित है। और अगर हम लोकसभा नतीजे की बात करें जो 2019 में हुआ था, हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों के चारों बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 0 है। अब हालांकि इस पूरे मामले से आगे क्या होता है वो आगे पता चलेगा, लेकिन अब आप जान लीजिए कि आखिर इन 6 विधायकों ने कांग्रेस खेमे से जो बगावत की है, इस बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो देखिए, मैं आपको पॉइंटर्स में छोटी छोटी बातें बताऊंगी, पूरा ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो पॉइंटर्स में समझिए कि सबसे पहले तो विधायकों की नाराजगी को हल्के में लेना। सुक्खू सरकार ने, सुक्खू ने मेनली विधायक जो नाराज थे कई मांगों को लेकर, उनको हल्के में लिया। कुछ ने तो ऐलान भी कर दिया था कि हम खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी सुक्खू सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। संगठन की अनदेखी पर प्रतिभा ने भी चेताया था। वहां की बहुत बड़ी और पॉपुलर नेता है प्रतिभा सिंह, दूसरे गुट से आती है।
विक्रमादित्य जिन्होंने आज भावुक होकर इस्तीफा दिया वो उन्हीं के बेटे हैं और वीरभद्र इनके पति हैं। तो संगठन की अनदेखी पर प्रतिभा पहले ही चेतावनी दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कैबिनेट विस्तार में देरी हुई, दिग्गजों की अनदेखी हुई और इन दिग्गजों ने आरोप भी लगाए, वो नाराज भी हुए, फिर भी सुक्खू सरकार ने कुछ नहीं किया। अफसर बदलने की मांग को अनसुना किया। उधर के विधायक, उधर के सारे नेता ये कह रहे थे कि भैया जो हमारे अफसर हैं हम उनसे ही नहीं काम करवा पा रहे हैं, हम सरकार में होके भी अफसरों से काम नहीं करवा पा रहे हैं, और उनको बदलने की मांग आई थी लेकिन उसको भी अनसुना कर दिया। सरकार में गुट विशेष को तवज्जो, सबका ये कहना था कि सुक्खू बस अपने खेमे वालों को मंत्री पद दे दिया, उनके सारे काम करवा देते हैं, उनको सुना जाता है, और जो हम दूसरे गुट वाले हैं हमारे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है। अगला आ जाइए कि हर्ष महाजन की खुफिया प्लानिंग कर गई कमाल। वो कैसे? हर्ष महाजन वही हैं बीजेपी के कैंडिडेट जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जीते हैं। और कैसे जीते हैं? पर्ची सिस्टम, लॉटरी सिस्टम से जीते हैं, ये कहानी आपको पता है। और हर्ष महाजन पहले मैं आपको बता दूं वो कांग्रेस में थे, इसलिए जो कांग्रेस का वीरभद्र गुट है, जो कि प्रतिभा सिंह वाला गुट है, जिनके विधायकों ने अभी क्रॉस वोटिंग की है, उनके करीबी थे। यहाँ तक कि ये जो 3 निर्दलीय हैं उनके भी करीबी थे, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस सरकार जो कि सुक्खू सरकार है, ये पता ही नहीं लगा पाई कि हर्ष महाजन पीछे से खुफिया प्लानिंग कर रहे थे। ऑलरेडी इन सारे विधायकों को जाकर सीक्रेट मीटिंग के बहाने क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार कर रहे थे, और उन्हीं की ये खुफिया प्लानिंग कमाल कर गई, और वो जो एक राज्यसभा सीट है वो बीजेपी के पाले में आ गई। हरियाणा पुलिस के पहुंचने की खबर तक नहीं। आप सोचिए, हिमाचल प्रदेश में हरियाणा पुलिस आ जाती है, सीआरपीएफ आ जाती है, लेकिन राज्य सरकार की पुलिस को कुछ पता ही नहीं है, और वो उठा के उन 6 विधायकों को हरियाणा ले जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब सीएम और कांग्रेस के सामने चुनौती आ गई है कि भैया या तो आप अपनी सरकार बचा लो, या फिर आप सुक्खू यानी वहाँ के जो अभी सीएम है उनको आप चेंज कर दो, तो कुछ हो सकता है। शिमला के मॉल रोड पर 2 गज जमीन, यह आरोप लगाया है विक्रमादित्य ने, जो कि पूर्व सीएम वीरभद्र थे, उनके बेटे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिसके दम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है, उनकी मूर्ति लगनी थी शिमला के मॉल रोड पर, उसके लिए सुक्खू सरकार ने 2 गज की जमीन भी नहीं दी, और इससे वो भावुक हो गए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा रोकर भावुक होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। राम मंदिर जाने से भी बड़ा खेला हुआ था, क्योंकि विक्रमादित्य पहुंच गए थे राम मंदिर। आपको पता है कि कांग्रेस ने तो बॉयकॉट कर दिया था कि हम तो नहीं जाएंगे राम मंदिर, लेकिन विक्रमादित्य ऐसे थे जो कि राम मंदिर पहुंचकर उन्होंने फिर पोस्ट भी डाली थी। तो ये सारी बगावत की इनसाइड स्टोरी है, जिसके कारण इन विधायकों ने, कई नाराज भी थे पहले से ही, किसने पहले से ही ऐलान कर रखा था कि हम लोग बगावत करने वाले हैं, लेकिन इस पर सुक्खू सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और यही ढिलाई कांग्रेस को भारी पड़ती। अब चौथा देख लीजिए, हम लोग क्यों हिमाचल और महाराष्ट्र की टाइमलाइन को एक जैसा बता रहे हैं। अब इसकी पूरी जो इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुछ इस कदर ही सरकार गिराई गई थी। वो कैसे? जून 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर गई थी। आपको पता है कि शिंदे के गुट के जो नेता थे वो सारे चले गए थे गुजरात, और फिर जाके बीजेपी से उन लोगों ने हाथ मिला लिया था। लेकिन आपको इसमें एक चीज नोटिस करना जरूरी है कि देखिए, वहां भी राज्यसभा के बाद पलटे शिंदे। जैसे ही राज्यसभा चुनाव हुए उसके 10 दिन बाद उद्धव सरकार गिर गई थी और शिंदे जाके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो देखिए, 11 जून को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, और ठीक 10 दिन के बाद, वो मैंने आगे लिख रखा, और उसपे भी एक सीट पर हुई थी मारामारी। इधर भी एक ही सीट थी, इधर भी एक सीट पर मारामारी हुई। देर से वोटिंग कराई गई, देर से काउंटिंग कराई गई, और इधर भी हिमाचल प्रदेश में भी ये हुआ था। ये लोग आरोप लगा रहे थे कि वोटिंग में इधर जो है पीछे से गड़बड़ी कर रही है बीजेपी। फिर देखिए, ठीक 10 दिन बाद गिरी उद्धव सरकार, यानी 21 जून को। और अगर हम वो 10 दिन कैलकुलेट करते हैं तो 8 मार्च को क्या गिर जाएगी हिमाचल सरकार, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। और अब अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है, लेकिन जितना भी पूरा नॉर्थ का रीजन है उसमें एक हिमाचल प्रदेश बचा हुआ था, लेकिन अब उस पर भी बीजेपी की नजर आ गई है। तो क्या अब उत्तर भारत से पूरी तरह कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये सवाल उठ रहे हैं।
और पांचवा पॉइंट आप देख लीजिए कि आखिर अगर आला कमान ये फैसला करते हैं कि भैया सुक्खू को हम सीएम पद से हटा रहे हैं क्योंकि हमको अपनी सरकार बचानी है, तो 4 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक तो है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, इनको बनाया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने अभी ही इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस तो ये भी कह सकती है कि विक्रमादित्य को मना लेगी, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में, वो अपना सब कुछ वापस ले लेंगे और बोलेंगे कि चलो हम आपको सीएम का पद दे देते हैं, आप मान जाइए। और पूर्व सीएम की पत्नी यानी विक्रमादित्य की ममा पत्नी प्रतिभा सिंह, वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह, और ये इनकी माताश्री हैं विधायक राजेंद्र राणा, ये पहले भी ऐलान कर चुके हैं, पहले भी ये बगावत कर चुके हैं, पहले भी ये सुक्खू सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। तो ये 4 नए सामने आ रहे हैं नाम सुक्खू की जगह पे जो नए सीएम बन सकते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की प्लानिंग और कानून और गणित तो यही कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार पर हिमाचल प्रदेश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक सर्वे आया है नया और वो ये बता रहा है, जो चुनावी सर्वे है, कि अब अगर इस वक्त विधानसभा चुनाव होते हैं हिमाचल प्रदेश में, 68 सीटें हैं, तो 41 यानी 41 तो मिल जाएंगी बीजेपी को और 27 मिलेंगी कांग्रेस को। तो एक ही नया सर्वे आया है, उसमें भी सब चौंक गए हैं, और क्योंकि अब ये ऐसे हालात बन गए हैं वहाँ पर, तो ऐसा हो भी सकता है। और दूसरा, मैं आपको एक प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़वाना चाहूंगी। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा कि कैसे प्रियंका गांधी ने बोला है कि भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, वे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यानी बीजेपी यदि 43 विधायकों के बहुमत यानी कांग्रेस को चुनौती दे रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि चाहे कांग्रेस के पास अभी गणित, कानून, ये सारे जितने भी नेता उतरे हुए हैं, सब अभी कांग्रेस के पॉजिटिव में हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी बड़े बड़े प्लान भी है जिसका मुकाबला करना कांग्रेस के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।